नमस्कार, 5 के प्राइम टाइम में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। यूपी चुनाव के लिए पश्चिम यूपी की जंग तेज हो गई है। बीजेपी के दिग्गज पश्चिम यूपी के रण में उतर चुके हैं और वही वोटरों को साधने के लिए बीजेपी की तरफ से डोर टू डोर प्रचार किया जा रहा है। और गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ मैदान में उतर चुके हैं। गुरुवार को अमित शाह ने कृष्ण नगरी से चुनावी अभियान की शुरुआत की और उन्होंने वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। फिर डोर टू डोर चुनावी प्रचार कर जनता से संवाद किया। वहीं गाजियाबाद के मोदीनगर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी संवाद किया है, जहां से उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और सरकार की योजनाओं का बखान किया। और वहीं सीएम योगी बिजनौर में चुनावी बिसात को मजबूत करते देखे जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से पश्चिम यूपी को जीतने के लिए हर कोशिश की जा रही है। जाट वोटरों को मनाने के लिए भी बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। अमित शाह ने गुरुवार को जाट नेताओं से मुलाकात की और बीजेपी की तरफ से इस बार 300 पार का नारा दिया गया है। और वहीं पश्चिम यूपी के रण में विपक्ष के नेता कम ही दिखाई दे रहे हैं। मुजफ्फरनगर में जयंत चौधरी ने चुनावी सभाएं की हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि पश्चिम यूपी की जंग में कौन किसको मात देगा। क्या जाट लैंड पर बीजेपी फिर से कमल खिलाने में कामयाब हो पाएगी? तो पश्चिम यूपी में चुनावी रण की एक अलग ही तस्वीर सामने आ रही है। लगातार बीजेपी की तरफ से कोशिश और शुरुआत कद्दावर नेता करते नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह डोर टू डोर प्रचार करते दिखे, तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संवाद करते दिखे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी चुनावी सफर को आगे ले जा रहे हैं। ऐसे में विपक्ष भी पीछे नहीं रहने वाला, लेकिन देखने वाली बात होगी कि कौन किसको मात देगा, क्योंकि विपक्ष की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है कि इस बार सत्ता पलट होगी। खासतौर पर सपा को लेकर अगर बात की जाए तो सपा की तरफ से कहा जा रहा कि सत्ता में बदलाव होना बेहद जरूरी है और इस बार सपा की जीत निश्चित है। वहीं बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी अपनी दोबारा जीत दर्ज कराकर इतिहास रचेगी। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि किसके दावे पूरे होते नजर आएंगे। और वहीं अन्य पार्टियों की भी बात कर ले तो कांग्रेस भी है, बसपा भी है और सभी दलों की तरफ से अपनी अपनी जीत का दावा किया जा रहा है। तो पश्चिम यूपी की बात करें तो 136 विधानसभा सीटें हैं, जहां 26 जिले। अब ऐसे में किस तरह से जीत हासिल करेंगे ये दल, देखने वाली बात होगी। तो ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है इन्हीं सवालों के जवाब के लिए। उनसे आपको तारुफ कराते हैं। बीजेपी प्रवक्ता कंचन द्विवेदी जुड़ रही हैं, कांग्रेस प्रवक्ता वाचस्पति द्विवेदी जुड़ेंगे, सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अभिषेक राय जुड़ रहे हैं। और सबसे पहला रुख मैं बीजेपी प्रवक्ता कंचन द्विवेदी जी का करना चाहूंगी। कंचन जी, अपने तमाम कद्दावर नेता मैदान में उतार दिए हैं बीजेपी ने। लगातार डोर टू डोर प्रचार की जो तस्वीरें सामने आ रही, गृह मंत्री अमित शाह को खासतौर पर देखेंगे तो ऐसा कहा जा रहा है कि स्टार प्रचारक मैदान में है, जीत निश्चित है और जो इतिहास बनाया जाएगा जीत दर्ज करके, बीजेपी की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है। वहीं सपा की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी हारेगी और सपा जीतेगी। क्या कुछ कहेंगी? जी, वही बात है ना कोमल जी, जब आदमी अभिमान में ज्यादा चूर हो जाए ना तो उसकी आंखों में पट्टियां बन जाती हैं और वो अभिमान के कारण कुछ देख नहीं पाता। वही हाल हो गया है हमारे आदरणीय अखिलेश जी का और इसीलिए उनको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और जब दिखाई दे रहा है तो इतना बौखला जा रहे हैं, कहीं ना कहीं से समझ में आ जा रहा है कि कोई हम इनकी ऑफिस में भी कोई कह देता है नहीं भैया कहीं से कोई गलती हो रही है तो उसको भगा दिया जाता है इनके ऑफिस में। अगर एंकर इनको कुछ भी बोल देता है, आज मैं सुन रही थी सुबह सुबह इंटरव्यू था इनका TV9 पर अखिलेश जी का, और इतनी गंदी तरीके से अखिलेश जी ने TV9 के एंकरों की बेइज्जती की और उनके साथ में जो बर्ताव कर रहे थे वो, तो उसको देख करके बड़ा आश्चर्य लग रहा था कि एक पूर्व मंत्री इस तरीके से भी बात कर सकता है। तो बहुत घबराए हुए हैं और जब भी अभिमान की बात आती है तो पट्टी तो बंधी हुई है। इसीलिए ये लोग बार बार कहते हैं नहीं नहीं हम तो जीत ही रहे हैं, हम तो जीत ही जाएंगे, जैसा कि बीजेपी का ऐसा कभी भी अभिमान ना तो हुआ है ना किसी अभिमान के तहत किसी नेता ने ऐसा कभी भी बयान दिया है। क्योंकि हम लोग जो है ना वो एक परंपरा से आए हुए हैं, क्योंकि हम लोग
कर्म को मानते हैं। हम कार्य करेंगे तो जनता हमें देखेगी, और बेशक हमने काम किया है तो जनता हमें उसका फल भी देगी, क्योंकि कर्मण्येवाधिकार रस्ते मां फलेषु कदाचन, क्योंकि हम इस परिस्थितियों को जानते हैं, इन चीजों को जानते हैं, इन ग्रंथों को हमने पढ़ा है। कर्म ही है जो हमें जनता के बीच, लोगों के बीच लोकप्रिय बना सकते हैं, और हमने काम किया है तो ये जनता जरूर देखेगी। और अखिलेश जी ने क्या किया है वो भी देख रही है जनता, इसलिए जवाब मिलेगा। अब ना तो क्रोध करने से कोई दिक्कत होगी, ना तो जनता समझेगी क्रोध करने से। जितना वो क्रोध करेंगे, जैसा मैंने उनके इंटरव्यू में देखा, उतनी ही जनता समझती जाएगी कि ये बिना कर्म के बौखला रहे हैं, क्योंकि नदियां वही उफान पे आती हैं जो जिनमें जगह नहीं होती। कभी भी समंदर उफनता नहीं है, कभी भी समंदर अब बाहर नहीं आता, नदियां उफान पर आती है। तो वही अखिलेश जी का हाल है और वही सपा का हाल है, इसलिए बेचारे बहुत परेशान हैं। इस पर राय ले लेते हैं। डॉक्टर अभिषेक राय हमारे साथ, सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अभिषेक, कंचन द्विवेदी जी को सुन रहे थे अब तक, और पश्चिम यूपी को लेकर जब बात कही जा रही है तो हर कोई अपनी धाक जमाने की कोशिश कर रहा है। 136 विधानसभा सीटें, और सभी यही कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की जनता को कैसे लुभाया जाए, क्योंकि अगर बात कही जाए यहाँ की जनता को लेकर तो सबसे ज्यादा आबादी और यहाँ पर सबसे ज्यादा वोटर्स पाए जाते हैं। अब बात की जाए सपा की तरफ से, तो सपा की तरफ से यही कहा जा रहा है कि इस बार सपा की जीत पक्की है। आखिर कैसे? कंचन जी के जो सवाल, उनके भी जवाब। मैं सबसे पहले कंचन जी को ही बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने आज एक चीज तो मान ली कि सबसे पहले कि जो इन्होंने किया उसका फल यही मिलने वाला। जैसे इन लोग को फल मिल रहा है, इनके विधायकों को दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है, सांसदों को दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा है। कंचन प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना कंचन जी। कंचन जी, दिस इज नॉट द वे टू डिबेट। चलिए अभिषेक जी बोलिए, अभिषेक जी बोलिए बोलिए। प्रबुद्ध प्रवक्ता है, मैं भी आपका बहुत सम्मान करती हूँ। देखिए देखिए फल मिलना शुरू हो गया है। ऑडियो नंबर दीजिए बेटा। जैसे उन्नाव में आपने देखा होगा कि कैसे इनके विधायक को थप्पड़ मारा। आपने देखा होगा कि कैसे इनके जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर को, उनको सिराथू में कैसे दौड़ाया गया। महिलाओं ने दरवाजे बंद कर लिए और जैसे वो भागे और क्या क्या नहीं कहना शुरू कर दिया। तो जनता ने फल देना, परिणाम देना शुरू कर दिया। रही बात हम जीत की बात कहां से कर रहे हैं साहब, हम किसानों का मुद्दा के साथ रहे हैं। 378 दिन वो किसान जो धूप सर्द और बारिश में बैठे रहे, जिसमें 700 लोग शहीद हो गए। इनके नेता उनके घर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। अजय मिश्रा टेनी जैसे लोगों को इन्होंने गृह राज्य मंत्री बना रखा, जो भड़काऊ बयान देते हैं, हिस्ट्री शीटर है। और उनके बेटे की इतनी हिम्मत हो जाती है उस भड़काऊ बयान के बाद कोई थार चढ़ा देता किसान, उनके घर जाने की बात नहीं करेंगे। ये आज सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में, उस पर ये बात नहीं करेंगे। आज महंगाई कितनी है उस पर ये बात नहीं करेंगे। गरीबों के थाली से साहब निवाला गायब हो गया, उस पर बात नहीं करेंगे। तो हम जनता के जुड़े हुए मुद्दे उठा रहे हैं। हम लैपटॉप बांटते थे, अभी आपने प्रयागराज में देखा होगा, हॉस्टल में घुस घुस के कैसे बच्चों को पीटा गया। ये जो रोजगार मांगे उसे लाठी मारेंगे। तो ये कहते हैं ना, जनता इनका फल का जरूर जवाब देगी। और हमें कहने की जरूरत नहीं कि हम एकदम बहुत मजबूती से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने जा रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश से। 136 विधानसभा सीट सिंचाई के लिए बिजली पश्चिम यूपी में कितनी सीटों का दावा कर रही है सपा, बता रहे। चलिए मैं बता रहा हूँ, हमारा गठबंधन इस बीच आपको रोकना चाहूंगी, और दूसरी ओर हम अपने दर्शकों को कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ठीक है, आपके पास लौट रही हूँ। दर्शकों को बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं चुनाव का। ग्रेटर नोएडा में ये तस्वीरें भी लाइव दिखा रहे हैं दर्शकों को, और साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से बीजेपी ने अपने कद्दावर नेता मैदान में उतार रखे हैं। डॉक्टर अभिषेक जी, आप अपनी बात पूरी करें। अब देखिए, इनकी जो जमीन है वो खिसक गई है। इसी तरह इन्होंने बंगाल में भी सारे नेता गए थे और क्या नहीं आरोप लगाए वहां पे कि माननीय गृह मंत्री जी ऊपर अटैक हुआ, सारी चीजें। अब क्या कहते हैं, बंगाल की जनता ने इनके साथ खेला कर दिया। उत्तर प्रदेश से इनके साथ खदेड़ा होने जा रहा है। और ये जनता को सबको पता है कि ये किसी मुद्दे पे बात नहीं करते। जो मुद्दे होंगे ये उसकी बात बिल्कुल नहीं करेंगे। ये सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। ये हिंदू मुसलमान की बात करेंगे। ये सिर्फ इस तरह की बातें करेंगे जिससे जनता को बांट सके। ये जनता को जोड़ने वाला काम बिल्कुल नहीं करते। लेकिन ध्रुवीकरण तो सपा की तरफ से भी काफी अच्छा खासा हो रहा है, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है अभिषेक जी, ध्रुवीकरण सपा की तरफ से नहीं हो रहा है। बहरहाल आपके पास लौटूंगी। कंचन जी कुछ कहना चाह रही, बोलिए। लौट रही अभिषेक जी, कोमल जी मुझे जवाब दे लेते, रिएक्शंस ले लेते।
कोमल जी इसका आपके पास जवाब लौट दे रही हूँ, देंगे। बिल्कुल लौट रही हूँ, आप जवाब दीजिएगा। जी। कंचन जी को सुन लेते हैं, बोलिए। जी कोमल जी, वही बात है ना कि आप बोल रही है कि कैसे जीतेंगे ये लोग। ये लोगों ने जीत की अपनी पूरी की पूरी जो जाल है वो बिछा दिया है। आज आपने देखा होगा कि एक नए गुंडा का इनकी पार्टी में फिर से प्रवेश हो गया है, जिन्हें कहते हैं मुख्तार अंसारी। तो ये इनकी लिस्ट और इनकी चीजें बता रही हैं कि ये लोग कैसे जीतना चाहते हैं। तो मुख्तार अंसारी हो, नाहिद हसन हो, और फिर धमकियां आदिल मैं इस चौधरी बात के का द्वारा खंडन करना धमकियां चाहता कि हूँ। भाई भूसा भर देंगे, ऑब्जेक्शन ये है। कर देंगे, वो कर बोलिए देंगे, अभिषेक ऐसी जी। चीजों को लेकर के बोलते हैं वो सब लोग। तब जाकर के ये लोग जीतने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि इनकी तो पार्टी ही गुंडागर्दियों की है ना। इनकी तो पार्टी ही भाई तमंचा और गोलियों से ठीक है चलती है, कंचन जी, तो इसी अभिषेक जी बेस बोलिए। पर वो चाहते हैं कि जीत जाएंगे। कोमल जी मैं बोलूं? जी बोलिए। कोमल जी मेरी आवाज आ रही है? जी मैं बहुत अभिषेक सीधी जी। सी बात कंचन मैन की बात तो कह रहा हूँ। संगीत सोम कौन है? संगीत सोम कौन है? सुरेश राणा कौन है? धामा कौन है? माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ऊपर कितने आपराधिक मुकदमे हैं, ये जरूर देख लेना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर जब 2017 में बने थे, किस तरह के आपराधिक मुकदमे, ये जरूर देख लेना चाहिए। इन्होंने बनारस के डॉन को एमएलसी बना रखा है, और इन्होंने क्या कहते हैं जौनपुर के डॉन को क्रिकेट के खिलाते हैं। मैं आप रुक जाए, सुन तो ले। अब सवाल पूछा, सवाल का जवाब तो ले ले। कंचन और जी, आप आओगे कहते आपके हैं ना पास। किसी जहां पे जिस विधायक की बात आप कर रही हैं, जिस विधायक की बात आप कर रही हैं, वो लगातार से 2 बार से जनता चुन के भेज रही है। उन्हीं के पिताजी ने, हुकुम सिंह जी ने कहा था कि यहाँ पे सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की बात है, यहाँ कोई मुद्दा नहीं। या तो सुन लीजिए, तमंचे के साथ फोटो किसकी है सबने देखा है। तमंचे के साथ फोटो किसकी है सबने देखा है, पूरी मीडिया में वायरल है। समझी? अभिषेक जी, मेरा सवाल तो आपसे पश्चिम यूपी में विधानसभा वोटों को लेकर बीजेपी प्रवक्ता कंचन द्विवेदी के पास चलते हैं। कंचन जी, ब्रेक के पहले कुछ कहना चाह रही थी अभिषेक जी के जवाब को लेकर। जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगी कि आज मैंने सुना, काफी दिन हो गए हैं। एक बात आपने कोमल जी सुनी होगी कि उन्होंने एक बहुत अच्छा ऑफर दिया है जनता को कि अगर कोई भी सांड के मरने से जान गंवाएगा उसको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। आपने सुना है? सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा। लेकिन कभी आपने ये सुना है कि सांड के वजह से किसी की जान चली हो? मैंने तो भाई यथाकथा कभी हुआ हो, मुझे तथाकथित नहीं मालूम है ये ठीक है कौन सा। हाँ, ये मैंने ये जरूर सुना है कि सपा के शासन में गाय बहुत मरी हुई है, बूचड़ खाने बहुत खुले हुए थे, सभी को मारा जाता था, काटा जाता था, ये तो मैंने सुना था। लेकिन ये बिल्कुल नहीं सुना था कि भाई सांड के, क्योंकि अखिलेश जी जानते हैं ना कि सांड के मरने से बहुत केसेस नहीं आते, तो देना भी नहीं पड़ेगा। और हमने क्या दिया है? हमने 5 लाख रुपए उनको दिए हैं जिस बीमारी से लोग मरते हैं। हार्ट पेशेंट को हम लोग 5 लाख रुपए दे रहे हैं, और जो गंभीर बीमारियां हैं, कैंसर की बीमारियां हैं, उससे जो पीड़ित हैं उनके बचाव के लिए हम लोग 5 लाख रुपए दे रहे हैं। और इनके यहाँ जो मर जाएगा, मतलब अब बेचारे को मरना पड़ेगा 5 लाख रुपए लेने के लिए सांड के साथ। ये इनका कितना हाथ लगता है। और एक बात, ये लोग 300 यूनिट बिजली देने की बात कर रहे हैं। भाई जब 300 यूनिट आपने पहले नहीं दे पाई बिजली, अब आप क्या देने की बात कर रहे हो? तो यही सब बातें हैं जिनके दावे हैं ना, वो सिद्ध कर रहे हैं कि आप ना तो कुछ देना चाहते हैं ना कुछ देंगे। तो ये जनता सब समझ रही है। बात ये है ना कि अब अखिलेश जी कहे भी क्या, क्योंकि हम पहले से ही सब कुछ दे रहे हैं, तो अखिलेश जी देने के लिए, वादा करने के लिए क्या करें? कंचन जी, बीजेपी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है दोबारा सत्ता में आकर इतिहास दर्ज कराएंगे हम, क्योंकि जिस तरह से इतिहास को अगर देखा जाए तो इस बार बीजेपी अलग तरीके से प्रदर्शन अपना प्रचार कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम कहें सपा को लेकर, तो सपा की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि सत्ता पलट होगा। फिलहाल पश्चिम यूपी को लेकर अगर हम बात करें तो पिछली बार 109 सीट बीजेपी को मिली थी, क्या इससे ऊपर आंकड़ा जाएगा? बिल्कुल, जिस प्रकार से आजकल हम बयान सुन रहे हैं वहाँ के लोगों का और इनके जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थकों का कि भूसा भर देंगे, मार देंगे, हम 90,000 हैं, तुम 24,000 हो, तुम्हारे यहाँ ये कर देंगे। तो इन सब चीजों से जनता को पता है कि अगर हमने ये चीज चयन किया तो हमें क्या मिलने वाला है। वही मुजफ्फरनगर के दंगे याद आने वाले हैं, वो जनता के आंखों में आ रहे होंगे, और हमें वही गुंडागर्दी वाले शासनकाल मिलने वाला है जो अखिलेश जी के शासनकाल में था। तो कोई भी जनता नहीं चाहेगी कि हमें फिर से वही त्रासदी झेलनी पड़े जो कि हम पहले झेल चुके हैं, और ना ही ये चाहेगी कि हमारी बहन बेटियों की इज्जत पर आंच आए।
ना ही ये चाहेगी कि हमारे घरों में गुंडागर्दी हो, ना ही ये चाहेगी कि हम घर से बाहर ना निकल पाए, ना ही ये चाहेगी कि हमारे पैसे लूट करके लोगों को जो नेता है उनके घर भर दिए जाए, ना ये चाहेगी कि हमारे यहाँ पर रोड ना बने और केवल माफिया राज चले, ये बिल्कुल नहीं चाहेगी। चलिए अभिषेक जी का रुख कर लेते हैं, आपके पास लॉटरी, ठीक है लॉटरी आपके पास। अभिषेक जी, अगर सियासी समीकरण देखा जाए तो पिछली बार के विधानसभा चुनाव में कुछ खास सपा की तस्वीरें नहीं रही थी, कुछ खास नहीं दिखा पाई थी सपा। इस बार क्या कुछ अच्छा कुछ सामने आ सकता है? क्योंकि सीट्स को लेकर अगर बात की जाए तो विधानसभा सीट 136 और यही कहा जा रहा सपा की तरफ से कि हम इस बार सत्ता पलट करेंगे। कोमल जी बहुत सीधी सी बात कह रहा हूँ, देखे ना इन्होंने अभी हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें, इनके बड़े नेता जो है जाके वहां जाटों से गिड़ा रहे हैं, तो जो जाट का प्रमुख मुद्दा है वो क्या मुद्दा है? वो आरक्षण मुद्दा है। ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, इन्होंने कहां आरक्षण दिया जरा ये जरूर बता दें। ये मैं पूछना जरूर चाहूंगा कि वो जो 700 किसान शहीद हो गए उनके घर ये कब जाएंगे? मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा इनसे कि जो अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने जिन किसानों को गाड़ी चढ़ा दी वो कब पूछने को जाएंगे? अब ये बिजली की बात कर रही थी, एक बिजली संयंत्र इन्होंने लगाया नहीं। हमें तो पता, हमारे पास विजन है। इनके मुख्यमंत्री अभी भी 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट नहीं बोल पाते, तो क्या बिजली की बात करेंगे? एक बिजली घर बनाया नहीं। अरे कंचन जी, मैं आपके बीच में नहीं बोले ना, कंचन जी कह तो रहे हैं आप लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है ना, काम किया नहीं, यही सब रट के आए हो। जो रटे रटाए आपको तो वीडियो वायरल हो रहा है, आप लोग को बस यही सिखाया जाता है। इस बार की अगर मैं चुनावों की बात कर रही हूँ तो सीट्स को लेकर कंचन जी मैं आपके बीच में, कोमल जी कोमल जी हम सीट्स की ही बात कर रहे हैं। हमने आप देखिए, हमने अभी 159 की लिस्ट हमारी जारी हुई, उसमें हमने 12 यादवों को टिकट दिया जो 7.5% है, ठीक है। हमने वहां पे 31 मुसलमानों को टिकट दिया जो 19% है आबादी का। हमने वहां पे 62 ओबीसी को टिकट दिया जो 38% है आपकी। अरे कंचन जी प्लीज, कंचन जी प्लीज सुन लीजिए, आपकी तरह नफरत की राजनीति करने हम लोगों ने नहीं सीखी भाई। आप लोग देश को बांट के चलाना चाहते हैं, अंग्रेजों के साथ यही किया था, अंग्रेजों के साथ मिलके आप लोग मुखबिरों की पार्टी रही है, पेगासस भी ले लो। नफरत की राज किसने किया है वो सब जानते हैं। मुद्दों की बात नहीं कर रहे, ऐसा मत बोलिए कि जनता उन चीजों को उजागर करके हंसने लगे। मत कहिए ऐसा। जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। आप एक नहीं बिल्कुल मत गिना पाओगी, ये मत गिना पाओगी। अभिषेक जी, सपा के कार्यकाल में जो काम हुए उसके आधार पर आप बोल रहे हैं कि इस बार के विधानसभा चुनावों में प्रचार को लेकर जी मैं बहुत सीधी सी बात कर रहा हूँ कोमल जी। देखिए, हम विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हम किसान के मुद्दे पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हम बेरोजगारी के मुद्दे पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हम महंगाई के मुद्दे पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 2017 में किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा था ये भी बताइए। हमारी मेरी बात सुने, हमने ठीक है, हमने अपने काम पे चुनाव लड़ा था, जनता को इनके जुमले ज्यादा पसंद आए, हमने हार स्वीकार करी। तो क्या आप जनता पर इल्जाम डाल रहे हैं कि जनता सोच समझ कर वोट नहीं डालती? मैंने ये नहीं कहा, मैंने आपकी बात देखे, मैंने बहुत सीधी सी बात कही, ऐसा तो नहीं। सुनकर जनता उधर गई, बिल्कुल सुन लीजिए, कह रहे हैं इन्होंने जो वादे किए जनता से, उसमें से एक वादा पूरा, जनता को लगा कि हमसे बेहतर काम करके देंगे, पर जनता आज ठगा महसूस कर रही है। 2014 में महंगाई डायन थी, आज पूछना चाहता हूं कंचन जी, वो क्या बन के बैठी हुई है? क्यों नहीं बात करती आप लोग महंगाई? क्यों सरसों का तेल 250 रुपए? आप तो महिला खुद हैं, कैसे घर चलता है गरीब परिवार का आपको समझ में आता है? आप बताइए। अच्छा, आपने कहा कि सत्ता में सपा आ रही है, आपने कहा कि सपा की तरफ से तो ये भी नहीं कहा जा रहा कि हम इस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि हम सत्ता में आ जाए, लेकिन सपा की तरफ से यही कहा जा रहा है कि हम सत्ता में आ रहे हैं। तो अगर आप महंगाई को लेकर इतनी बात कर रहे हैं, आप विकास को लेकर इतनी बात कर रहे हैं, तो क्या रणनीति तय की है जिससे जनता आपके पीछे पीछे आए? देखिए, हमारी रणनीति बहुत साफ है। जनता इस अराजक सरकार को बदलना चाहती है। जनता अपने साथ जो कहते हैं, इन लोगों को पता इनका असली चेहरा उनके सामने आ गया कि ये बातें कुछ करते हैं और कहते कुछ हैं। जैसे अमित शाह जी ने कहा कि 15 लाख चुनावी जुमला है, ये माननीय गृह मंत्री जी ने कहा, खुद अपने मुखबिर से कहा। ये संजय निषाद जैसे लोगों से सत्ता के लिए वो कर लेते, गठबंधन कर लेते, जो प्रभु श्री राम के जन्म पे इतना विवादित बयान देता है।
तो ये कहने की बात क्या है? इनका चाल और चरित्र कंचन जी, जनता के सामने समझ आपसे में आ रहा है। फाइनल कमेंट लूंगी, जनता को बोलिए। पता है, युवाओं को पता है कि एक विजन जी है वही अखिलेश जी के बात पास। है ना कोमल जी कि अभी इन्होंने कहा कि हमने काम क्या किया है। हम आपको बताते हैं जो काम हमने किया है ना, आप ना भूत में कर सकते हैं ना भविष्य में कर सकते हैं। भूतो न भविष्यति, जो हमने किया है, जो हमने महिलाओं के लिए किया है, आप कभी नहीं कर सकते। जो हमने महिलाओं को दिया है वो आप कभी नहीं दे सकते, क्योंकि आप वो काम गिना कर ही नहीं दीजिए। सकते हैं जो हमने कर दिया। गिना हमने दीजिए, महिलाओं, प्लीज। गिना रही हूँ ना, हमने 3 तलाक गिना उनका दीजिए हटाया, ना। हमने उनको 18 वर्ष से, गिना रही हूँ, भाषण देने से गिनिए, नहीं उंगलियों मतलब पर है। गिनिए, उंगलियों पर गिनिए ना, मैं गिना रही हूँ, उंगली रखिए, मैं गिना रही हूँ। हमने वो किया कन्याओं के लिए, लड़कियों के लिए जो 18 वर्ष में नहीं पढ़ सकती थी, उनको बढ़ा करके कंचन जी, 21 वर्ष के लिए किया। हाँ। हमने स्त्रियों के लिए वो किया कि पैरामिलिट्री फोर्स, अरे वो छोड़ो अच्छा। कि उनकी रक्षा हमें करनी है, वो खुद दूसरों की रक्षा करेंगी, वो उनको दिया। हमने हिम्मत ऐप जैसे उनके लिए ऐप बनाए, उनको सुरक्षा। तभी हाथरस की बेटी के साथ ये कांड हो गया, तभी लखीमपुर की बेटी के साथ इस तरह का कांड हो गया। उत्तर प्रदेश में हाँ, सुन लीजिए, इसीलिए वो उन्नाव की बेटी के साथ अभिषेक ये जी, हो 10 गया। सेकंड में आपका फाइनल शाहजहां कमेंट की बेटी लूंगी के मैं। साथ ऐसा हो गया। अभिषेक जी, 10 सेकंड में आपका फाइनल हो कमेंट। गया। घर में हमने 2 वक्त का भोजन पहुंचाया, और ऐसी महामारी में भी हमने देखिए। सभी का साथ दिया, लड़ने की हिम्मत दी, और इस वक्त में भी हमने वो सारे चलिए। काम किए जो आपने कंचन कभी जी नहीं और किए। अभिषेक जी, आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो पश्चिम यूपी में किस तरह का समीकरण बैठने वाला है, हर एक धुरंधर अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। बीजेपी की तरफ से जो कद्दावर नेता मैदान में उतारे गए, डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रही है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि कितना फायदेमंद होगा। 2017 के चुनावों में 109 सीट्स बीजेपी को मिलेगी, क्या ये बढ़ेंगी या फिर और कम होंगी, देखने वाली बात होगी। लेकिन इसी के साथ हमारी इस खास चर्चा में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now